Assalamualaikum. My name is Salah Tariq. My presentation topic is teacher as a leadership. Teacher is a person who helps others acquire knowledge and competency or values. Teacher is a designation for the office, positions, and profession for someone who devotes himself in the field of education through pattern educational interaction, formal and systematic. टीचर एक ऐसा पर्सन होता है जो आपको हेल्प करता है किसी भी डिजिग्नेशन, किसी भी ऑफिस पोजीशन में या किसी भी जगह पे प्रोफेशनली या अनप्रोफेशनल वे में। टीचर आपको एक ऐसा गाइड होता है आपके लिए जो आपको पॉजिटिव चीज़ों को दिखाता है कि किस तरीके से आप उनको अचीव कर सकते हो, अपने गोल्स को, अपनी क्रिएटिविटी को किस तरीके से इन्हांस कर सकते हो, किस तरीके से आप लॉजिकली थिंक कर सकते हो किसी भी चीज़ के लिए, और उसका आपको आंसर किस तरीके से मिलेगा। ये सब जो है आप एक टीचर की हेल्प के थ्रू आप बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक वे में एजुकेशन उससे हासिल कर लेते हो उन चीज़ों की। अरिस्टोटल की डेफिनेशन है, दोज हु एजुकेट चिल्ड्रन वेल आर मोर टू बी ऑनर्ड देन दे हु प्रोड्यूस देम, फॉर दोज only gave them life, those the art of living well। अब अरिस्टोटल ने ये कहा कि जो लोग बच्चों को तालीम देते हैं वो बहुत ऑनर होते हैं, उनका बहुत अहम रुतबा होता है जो बनस्बत के पैदा करने में। जो आपकी कहते हैं ना तरबियत बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो आपके पेरेंट्स जो है आपको टीच करते हैं तो वो एक बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है आपकी पर्सनैलिटी पे, और आपकी जो है स्टूडेंट की जो पर्सनैलिटी है वो माशरे में जब दिखती है तो उसकी एजुकेशन रिप्रेजेंट हो रही होती है बेसिकली। तो टीचर एक एजुकेटेड होगा, वेल एजुकेटेड होगा, और टीचर एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएटर होगा, तो स्टूडेंट भी उन चीज़ों को मेंटेन रखेगा, एक डिसिप्लिन में रहेगा और अच्छी चीज़ों को, अच्छे प्रोफेशन को अचीव कर सकेगा और अपनी क्रिएटिविटी को इन्हांस कर सकेगा। तो इसमें टीचर का जो है किरदार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक लीडर का किरदार, क्योंकि एक टीचर एक लीडर भी होता है, तो इसलिए हम उन दोनों को एक अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। टीचर एक हमारे पास गाइडर, मेंटोर, और हम उनको कहेंगे कि एक हमारे पास एक गाइडर है ना, जो कि हमें गाइड करे, एक वे बता रहे हैं, एक जो कि हम जो हमें हमारे लिए पॉजिटिव होगा और हमारे लिए अचीवेबल होगा, जो हमें अच्छा लगेगा, हमें वो गाइड करेंगे और हम उनको फॉलो करेंगे। इसी तरीके से एक लीडर होता है। अ लीडर इज़ अ पर्सन हु नो द वे, गोज द वेज एंड शो द वे। एक लीडर को अपने जो है वो तमाम ज़रिए पता होने चाहिए। टीचर में ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो हर मुश्किल का आसानी से जान सके, उनके रास्ते निकाल सके और उनको अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सके। कोई भी इन्वायरमेंटल या कोई भी ऐसी चेंजिंग होती है तो एक बस लीडर ही है जो उसको एक पॉजिटिव वे में आपको रिप्रेजेंट कर सकता है। अगर वो हॉरेबल सिचुएशन रिप्रेजेंट करके आपको कुछ चीज़ प्रेजेंट करे तो आप उससे और जो है वो फियर फील करेंगे। बेसिक इंस्टेड ऑफ आप उससे एजुकेशन हासिल करने के, आप उससे चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेके जाने के, आप उस चीज़ों को हल करने के, आप उस चीज़ों से उकता जाएंगे और उन चीज़ों को आप ना नहीं हल कर सकेंगे। तो लीडर में एक ऐसी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने ज़रिए निकाल सके। तो एक ट्रू लीडर क्या होता है कि a true leader has have a genius open door policy so that his people are not afraid to approach him for any reason। एक लीडर ही होगा जो किसी अगर आपका कोई आपके पास आ रहा है तो आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप उस चीज़ को डील कर सके, ये ना हो कि आप उसको और टेंस कर सके। अगर आपके पास कोई मसला लेकर आता है तो एक लीडर एक ऐसा लीडर हो कि वो आपके अंदर लीडरशिप की ऐसी कैपेबिलिटी हो कि आप उसको हल करके दें उसका मसला, ना कि उसको और उलझा दें और गमज़दा कर दें या उस चीज़ से डरा दें। फॉर एग्जांपल हम कभी किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो एक वहाँ पे जो लीड करने वाले होते हैं वो हमें एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बताते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव इन्वायरमेंट है, इस में ये फैसिलिटीज़ मिलेंगी, ये होगा, आप ये गोल्स अचीव कर सकते हैं। तो एक लीडर वहाँ पर वो उसको लीड कर रहे हैं, तो आपका क्या होता है कि आप उनसे इंस्पायर होते हैं और आप उनकी चीज़ों को पॉजिटिवली जो है ऑब्जर्व करते हैं और उनको कहते हैं कि हाँ ये हमारे लिए अच्छा है, अप्रिशिएट करते हैं। और अगर आपको कोई ये कहेंगे नहीं ये तो बहुत टफ सिलेबस है और इसमें इतनी इतनी डिफ़िकल्टीज आएंगी, ये इतने लॉन्ग टर्म प्रोसीजर का है, तो आप जो है वो उस चीज़ से डरेंगे और आप कहेंगे कि नहीं भाई मैं तो नहीं कर सकता, ये मुझे नहीं करना। तो एक लीडर वो आपके अंदर ये रोल इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस स्टूडेंट लर्निंग एंड सक्सेस थ्रू एक्टिव गाइडेंस, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड पर्पसफुल टीचिंग। जो इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप होता है वो भी एक टीचर के थ्रू एक रोल अदा कर रहा होता है कि आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं
जैसे कि टीचर के ऊपर जो भी जितने भी हेड्स हैं वो इंस्ट्रक्शन करते हैं कि उस एकेडमिक में इस ईयर में ये सब्जेक्ट्स का करिकुलम पढ़ाया जाएगा, ये सब्जेक्ट होगा, इसके अंदर इतने चैप्टर्स होंगे और इसके अंदर सारा कुछ इस तरीके से एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड हैं, वो सारा कुछ कराया जाएगा। वो इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप रहेगा कि वो इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं, आपके लिए पर्पस प्लान कर रहे हैं कि इस तरीके से अगर टीचिंग या इस तरीके से स्टूडेंट को ये चीज़ सब चैप्टर पढ़ाया जाएगा, इससे अच्छा पॉजिटिव वे में आपके सोसाइटी में इम्प्लीमेंट हो सकेगा। तो वो जो चीज़ें हैं वो आप इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप में आ जाएगी कि आपको एक कोई चीज़ इंस्ट्रक्ट की जा रही है। इसमें भी आपके पास जो है इंस्ट्रक्शन लीडर की पर्सपेक्टिव यही होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये होंगी कि वो गाइडेंस होगा, इंस्पायरिंग होगा, सपोर्टिंग होगा। स्ट्रेटजी प्लानिंग ये होती है कि आप कोई भी चीज़ को, कोई भी आपका गोल है, कोई भी आपका अचीवमेंट एनहांस स्टूडेंट लर्निंग एंड इम्प्रूविंग टीचिंग आउटकम, आपकी जो स्ट्रेटजी प्लानिंग है। अब फॉर एग्जांपल आपने आज एम की है कि मैं एक चैप्टर पढ़ूंगा, तो आप उसके लिए स्ट्रेटजी प्लान करेंगे कि मैं 1 घंटा बैठ के पहले इस चैप्टर की पूरी रिवीजन करूँगी, उसके बाद फिर आधे घंटे में मैं इसकी जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने साथ साथ लिखती जाऊँगी, और उसके बाद फिर मैं आधे घंटे बाद इसको दोबारा रिवाइज करूँगी इस पॉइंट्स को, और 1-1.5 घंटे बाद मैं फिर इसको जो है इसके टेस्ट एनालिसिस करके, अपने टेस्ट लेकर या क्विज लेकर अपना एनालिसिस करके अपना जो है अपने टास्क को अचीव कर लूँगी। तो आपने ये क्या किया, सारे दिन की प्लानिंग की, स्ट्रैटेजी प्लान किया कि आज मैं ये सारा दिन काम करूँगी, या कोई भी एक दिन का कोई भी एक प्लान बनाते हो, वो आप स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करते हो। इसी तरीके से एजुकेशन में होता है कि हमें ईयरली लेके चलना होता है कि एक साल में स्टूडेंट को इतना कोर्स और इतनी चीज़ें, इतनी एक्टिविटीज़ करवाई जाएंगी ताकि स्टूडेंट के अंदर जो है एक्टिव क्रिएटिव डेवलपमेंट हो सके, लॉजिकल थिंकिंग आ सके और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो सके, ताकि स्टूडेंट जो है बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके अपने फ्यूचर में। This planning ensures that the teacher effect align with both the school visions and the curriculum standards। देखिए, जैसे कि हमने कोई भी स्ट्रेटेजी प्लान करी है ना, वो अब टीचर करेगी तो वो अपने स्कूल के विजन में देखेगी कि स्कूल ने एक गोल दिया है कि ये अचीव करना है, स्टूडेंट के मार्क्स 100% आने चाहिए और इतने स्टूडेंट एटलीस्ट पास होने चाहिए। कोई भी उन्होंने विजन दिया है कि हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स बेस्ट परफॉर्म करने चाहिए, ये एक विजन है स्कूल का। और करिकुलम स्टैंडर्ड्स आपने दिए कि उन्होंने टेक्स्ट बुक पढ़ाना है, या फिर पंजाब टेक्स्ट बुक पढ़ाना है या ऑक्सफोर्ड पढ़ाना है, ये उन्होंने करिकुलम स्टैंडर्ड डिस्क्राइब कर दिया। उसके बाद उनके पास एक विजन आ गया, एक स्टैंडर्ड आ गया करिकुलम का। अब उन्होंने उसके अंदर प्लानिंग करनी है कि हमने किस तरीके से, फॉर एग्जांपल हम लेसन प्लान करते हैं ना, वो भी एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में ही इंक्लूड होता है। तो हम जो प्लानिंग कर रहे हैं उनको अचीव किस तरीके से करना है और कितने टाइम में और कितना हमारे पास स्केड्यूल होगा, इतने में छुट्टियाँ आ सकती हैं और इतने डेज में हम लोग ये अचीव करेंगे गोल, इतने मिड से पहले इतना सिलेबस कंप्लीट होगा, मिड के बाद इतना सिलेबस होगा, फाइनल्स में इतना सिलेबस इंक्लूड होगा। ये सारी जो है आपकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है कि इतने दिन, इतने टाइम बाद, 4 मंथ्स बाद, 3 मंथ्स बाद जो है आपके मिड्स होंगी या असेसमेंट्स होंगी, या वीकली आपकी एक असेसमेंट रखी जाए जिससे आपका एनालिसिस किया जाए कि आपने अपने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में जो प्लान किया है वो अचीव भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इस तरीके से आपकी प्लानिंग जो है टेस्ट भी होती रहती है और अचीव भी होती रहती है। इसी के साथ अलाइनमेंट विद द स्कूल गोल्स एंड कांस्टेंट फोकस ऑन स्टूडेंट अचीवमेंट, जो कि हमने पीछे डिस्कस किया कि हमने जो है अलाइन कर लिए गोल्स को, उसके बाद जो है हमने उसके अंदर कांस्टेंट फोकस एंड अचीवमेंट ये देखना है कि हमारा गोल अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा। उसके लिए हम एनालिसिस करेंगे, बार बार टेस्ट करेंगे, कोई देखेंगे स्टूडेंट के परफॉर्मेंस से कि वो चीज़ या गोल अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा। नेक्स्ट हमारे पास की एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, जो सबसे पहले हमारे पास इसमें आ जाता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। आप इसमें सबसे पहले जो है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव, आप अपने मकसद देखते हो कि हमने क्या करना है पूरे डेज में, पूरे दिन में ये चीज़ अचीव करनी है, पूरे दिन में मैंने 3 चैप्टर पढ़ने हैं, ये आपका एक ऑब्जेक्टिव आ गया। फॉर एग्जाम्पल की बात करें कि आपने एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी है, तो आपने सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव देखना है। तो आपने ऑब्जेक्टिव देखा कि मेरा 2 दिन बाद इस सब्जेक्ट का पेपर है, फॉर एग्जाम्पल किसी भी सब्जेक्ट का, साइंस का पेपर है, मैथ्स का पेपर है, किसी भी सब्जेक्ट का पेपर है। आप ये स्ट्रेटेजिक प्लान करते हो कि मैंने जो है ये अचीव करना है, मेरा गोल ये है कि मैंने आज, मेरे पास 2 दिन है, मैंने आज 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं या 5 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, इट डिपेंड्स ऑन योर सिलेबस। तो आपने वो सिलेबस कंप्लीट करना है एक दिन में, ये आपका आ गया पहला गोल कि मैंने आज ये के दिन ये करना है। और दूसरे दिन आपके पास आ जाता है आइडेंटिफाइंग द रिसोर्सेज। आप अपने मटेरियल को देखते हो कि आपके पास कितना मटेरियल अवेलेबल है। आपने सबसे पहले जो आपके पास अवेलेबल मटेरियल होगा उससे आप तैयारी पहले सबसे शुरू करेंगे, ठीक है। जब आप तैयारी करना शुरू करेंगे उसके बाद आप जो है उनकी कॉन्टीन्यूस असेसमेंट करेंगे। नेक्स्ट आपके पास जो थर्ड लास्ट जो आपका स्टेप आता है उसका असेसमेंट किया जाता है। तो आप जब उसके असेसमेंट करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपने कितना जो है अपना गोल अचीव किया और कितना नहीं किया।
ये आपकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के की एलिमेंट्स हैं और आपकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी इसी तरीके से की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है विजन। विजन एक वो होता है कि जो एक फॉर एग्जांपल आप एम करते हो कि मैं जो है ये अचीव करना चाहता हूँ। जैसे कि स्कूल जो है एक विजन करता है कि एक आपके पास स्कूल विजन करता है कि बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स जो है हमारे स्कूल की होनी चाहिए, उनका विजन है। या हमारा जो है एक अच्छी इन्वायरमेंट, पॉजिटिव इन्वायरमेंट अपने स्कूल में इन्वायरमेंट में क्रिएट करना है, तो ये विजन है स्कूल का। और उसको इम्प्लीमेंट किस तरह करवाया जाएगा, वो टीचर्स के थ्रू होता है, स्टाफ के थ्रू होता है। तो टीचर्स जो है उस विजन को अचीव करने के लिए जो एक रोल अदा करती हैं अपना, वो उसमें स्टूडेंट का भी रोल आ जाता है विजन अचीव करने में। तो स्टूडेंट, स्टाफ और स्टेक होल्डर्स ये सारे मिलकर जो हैं टीचर्स के साथ कोऑपरेट करते हैं, और कोऑपरेट करने के बाद टीचर्स जो है अपना परफॉर्मेंस पूरे करते हैं। मिशन, मिशन में हम ये कह सकते हैं कि कोई भी हमें एक स्कूल का मिशन है कि वो अचीव करना है। फॉर एग्जांपल हम इसमें ले लेते हैं मिशन इज टू अचीव लर्निंग environment where every student is empowered to achieve their academic potential, develop critical thinking skills and responsibilities and global citizen। कि हम एक ऐसा स्टूडेंट डेवलप करना चाहते हैं, ऐसा स्टूडेंट सोसाइटी को प्रोवाइड करना चाहते हैं जो कि अपनी जिम्मेदारियों को समझे, अपने माशरे की जिम्मेदारियों को समझे और अपने जो है हुनर को समझे, ताकि वो एक अच्छी जो है इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके अपने सराउंडिंग। तो आपका ये एक मिशन है। फॉर एग्जांपल आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं इसमें, ये कि आपने कोई गेम से रिलेटेड देख लेते हैं कि हमने कोई मिशन होता है गेम में, एक लिमिटेड मिशंस होते हैं कि हमने ये अचीव करना है, इतने पॉइंट्स अचीव करने, तो हमारा एक मिशन कंप्लीट होगा। तो वही इसी तरीके से एकेडमिक मिशन भी होता है कि हमने ये चीज़ अचीव करनी है, तो हमें ये गोल हमारा जो है वो कंप्लीट होगा। तो मिशन को हम स्पेसिफिक एक्शन, टीचिंग प्रैक्टिस एज अ टीचर वेयर यूज टू रियलाइज देयर विजन, कि हम जो है उनके मिशन को अचीव कर सकें। स्कूल जो है, टीचर्स जो है ये प्ले करती है रोल, कि उसमें सपोर्टिव रोल प्ले करती हैं ताकि वो स्कूल का मिशन को अचीव कर सके, जैसे हम गेम्स के मिशन को अचीव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एज एन एजेंट ऑफ चेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में टीचर एज अ एजेंट, टीचर एक एजेंट होता है जो कि आपको एक, जैसे कि गाइडर होते हैं ना, एक एजेंट भी हम उसे कहते हैं। गाइडर कह लें, एजेंट कह लें, मेंटोर कह लें, या हम लीडरशिप कह लें। ये टीचर्स की मल्टीपल आप कह लें पर्सपेक्टिव देखे जाते हैं जिनके थ्रू हम टीचर्स को एनालिसिस करते हैं, ये टीचर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हम टीचर को अगर गाइडर कहेंगे तो वो हमें कोई चीज़ में गाइड करी होंगी, इन्फ्लुएंसर होंगी हमारी, मेंटोर होंगी हमारी। और जैसे कि हमने पीछे भी पढ़े, तो प्रोएक्टिव लीडरशिप क्या होगा उसमें, कि टीचर ने फ़ौरन ही किसी चीज़ का पॉजिटिवली एक्शन लेना होगा। इम्प्लीमेंट इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन, अगर कोई भी चीज़ की चेंजिंग होती है तो वो उसी टाइम जो है वो पॉजिटिव प्रोएक्टिव लीडरशिप होने का जो है वो काम करे, और वो उस चीज़ में पॉजिटिव एक एक्शन लें, ताकि कोई भी मिसबिहेव या कोई भी ऐसा एक्शन क्रिएट ना हो जो कि इन्वायरमेंट को नेगेटिव वे में लेके जाए। अडेप्टिंग टू इनोवेशन, कोई भी, जैसे मैंने पहले बताया कि कोई भी इनोवेशन आती है या कोई भी चेंजिंग आपके करिकुलम में आती है, टेक्नोलॉजी में आती है, कुछ ऐसा आता है, टीचर को टीचिंग मैथडोलॉजीज इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए टीचर्स में कि टीचर जो है नए तरीके से उन्हें गाइड कर सके इजी वे में, और टीचर पैनिक ना करे, ताकि एक लीडर में भी ये क्वालिटीज़ है कि वो पैनिक ना करे, एक प्रोएक्टिव हो और अडेप्टेबल हो। और इसके आगे भी है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, स्टूडेंट एडजस्टमेंट एडजस्ट कर सके, फॉस्टर और प्रोग्रेसिव इन्वायरमेंट। कोई भी आपकी ये आप सारी चीज़ें जो है आपस में रिलेट करती हैं, इन सबका एक मकसद है कि आप में एक पॉजिटिव लीडर बनाना, एक पॉजिटिव लीडरशिप क्रिएट करना। और आप जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई आप पर जिम्मेदारी पड़ती है, तो आपको किस तरीके से एक लीडर होने की, और एक टीचर ने आपकी जैसे गाइडेंस की भी है, उस तरीके से आपने किस तरीके का परफॉर्म करना है किस इन्वायरमेंट में। सबसे पहले आपके पास कोई भी ऐसा एक्शन आता है जो आपके लिए जो है पॉजिटिव नहीं होता, उसके अंदर आपने किस तरीके से पॉजिटिवली लीड करना है, आपने उसको कैसे टैकल करना है। उसके बाद आपने उसमें कोई चेंजिंग आ रही है तो आपने किस तरीके से उनको एक्सेप्ट करना है। फिर कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं, टीचर्स को चेंज एक्सेप्ट करना पड़ा, टीचर्स को जो है जो अपनी रेगुलर क्लासेस से अपनी जो है टीचर्स को जो है फ़ौरन से नई चीज़ों को एक्सेप्ट करना, ये सारा जो है एक लीडर की स्ट्रॉन्ग जो है लीडर पर्सनालिटी रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो इस वजह से कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आया है कि हम एग्जांपल ले लेते हैं कि अभी हमारी क्लासेस दोबारा से ऑनलाइन हो गई थी। तो ऑनलाइन होने में टीचर्स ने क्या किया कि ऑनलाइन क्लासेस को किस तरीके से टैकल करना है। तो ये सारी जो है इनोवेशन है, प्रोएक्टिव लीडरशिप है। उसके बाद फिर इसमें उन्होंने
अडेप्टेशन ऑफ इनोवेशन किया, फिर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन हुई, सपोर्ट स्टूडेंट एडजस्टमेंट किया उन्होंने, फॉस्टर प्रोग्रेसिव इन्वायरमेंट, उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए इन सारी पॉलिसीज़ को अपने अंदर रिप्रेजेंट किया एक लीडर होने के नाते कि हमने जो है ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, इट्स ओके, इन्वायरमेंट का चेंज है तो हमने करना है। उन्होंने क्लासेस ली, इनोवेशन में उन्होंने चेंज कर लिया, पॉलिसी इंप्लीमेंट, गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी इंप्लीमेंट की तो उन्होंने एक्सेप्ट किया। अब ये ट्रेडिशनल क्लासरूम से स्विच करके ऑनलाइन क्लासरूम में लेकर आए, जो कि एक मुश्किल मरहला भी है, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, मेथडोलॉजीज अप्लाई की कि हम किस तरीके से स्टूडेंट को ऑनलाइन क्लासेस दे सकते हैं, इस तरीके से नई उन्होंने लीडरशिप में एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव में एक्सेप्ट प्रेजेंट किया। उसके बाद सपोर्ट स्टूडेंट एडजस्टमेंट के स्टूडेंट को एक उनके घरों में उनको ऐसी इन्वायरमेंट देने की कोशिश की कि ताकि वो स्टूडेंट जो है पढ़ सकें, अपनी एजुकेशन को ना रोक सकें, और एक इन्वायरमेंट में जो चेंज आया वो भी साथ साथ चलता रहा। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप भी हमारी बिल्कुल ही एजेंट, टीचर एज अ एजेंट की तरह ही है कि वो आपको एम्पावर करती है, फोकस करती है कि आपको इंस्पायर करे कि आपके अपने जो भी पोटेंशियल अचीवमेंट है उनको आप किस तरीके से इन्वायरमेंट के थ्रू अचीव करेंगे। और इसमें वही कैरेक्टरिस्टिक्स दोबारा से रिपीट हो रहे हैं। हम नेक्स्ट ह्यूमन रिलेशन एज द बेस फॉर एजुकेशनल लीडरशिप को एनालिसिस करते हैं कि का एनालिसिस करते हैं कि ह्यूमन रिलेशन जो है वो एजुकेशनल लीडरशिप पे किस तरीके से इन्फ्लुएंस करेगा। सबसे पहले आपके पास ह्यूमन रिलेशन में ट्रस्ट आता है, ठीक है, डिवेलप बिल्डिंग ओके, ह्यूमन रिलेशनशिप, इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ह्यूमन रिलेशनशिप एज द बेस फॉर एजुकेशनल लीडरशिप। अब ह्यूमन रिलेशनशिप का हमने ये देखना कि एजुकेशनल लीडरशिप पे क्या असर होता है, किस तरह से असर होता है। अब सबसे पहले हमारे पास आएगा ट्रस्ट, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस बिटवीन टीचर स्टूडेंट एंड कॉलीग। अगर आपका ट्रस्ट ह्यूमन में, एक ह्यूमन रिलेशन में सबसे पहले आपका ट्रस्ट आता है, और एजुकेशनल लीडरशिप में भी आपके पास ट्रस्ट आता है, आपका ट्रस्ट दोनों चीज़ों में होगा, ठीक है, सबसे पहले आएगा। और आप ट्रस्ट करेंगे ही तो आप जो है एक टीचर का, एक स्टूडेंट का, एक कॉलीग का एक रिलेशन बना सकते हैं, आप एक दूसरे के साथ रिलेट कर सकते हैं। अब पेरेंट्स का ट्रस्ट है टीचर्स पे तो वो अपने स्टूडेंट्स को स्कूल ड्रॉप करते हैं, एक टीचर पे उनका ट्रस्ट डेवलप है हुआ। और कोलीग्स का टीचर्स की सराउंडिंग में आपस में एक ट्रस्ट डेवलप होता है कि वो एक दूसरे से किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो ये एजुकेशनल लीडरशिप में बहुत ज़रूरी होता है कि आपका ट्रस्ट हो। रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर सबसे पहले रिस्पेक्ट ही नहीं करते होंगे ना, आप बुरे अल्फाज से बुलाएंगे या डिसरिस्पेक्ट करेंगे किसी भी स्टूडेंट की या किसी भी पर्सन की सराउंडिंग योर्स, तो आपकी जो है कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा और ह्यूमन रिलेशन डेवलप नहीं हो सकेगा। एजुकेशनल लीडरशिप भी उसमें जो है आपको पॉजिटिव वे में इन्फ्लुएंस नहीं कर सकेगी। ओपन कम्युनिकेशन, स्टूडेंट और टीचर का इस तरह का ह्यूमन रिलेशन होना चाहिए कि टीचर एक लीडर तो है, एजुकेशनल लीडर तो है, उसके साथ उनका एक ऐसा अंडरस्टैंडिंग और कोलैबोरेशन होनी चाहिए ताकि जो कोई भी उनको मसला आ रहा है तो वो अपनी टीचर के साथ कम्युनिकेट कर सके, उन्हें बता सके कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही या हमें ये चीज़ समझने में मुश्किल है। तो इस तरह से स्टूडेंट टीचर का जो है एक ट्रस्ट भी डेवलप होता है, रिस्पेक्ट भी रहती है और ओपन कम्युनिकेशन का वे भी डेवलप होता है। सपोर्टिव इन्वायरमेंट, आपके ऐसा सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट होना चाहिए। आपके कोई ये ना हो कि टीचर से ये समझता हो कि अगर कोई स्टूडेंट सवाल करेगा तो टीचर या तो उसको अब्यूजिव लैंग्वेज या कोई ऐसी लैंग्वेज जो कि उसकी जो है सेल्फ रिस्पेक्ट पे हर्ट करे, या फिर उसकी जो है टीचर उसको मारेगी या उसको उस तरीके का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ताकि वो ह्यूमन रिलेशन डेवलप नहीं होगा उसमें उसके साथ। तो ये बहुत ज़रूरी है टीचर और स्टूडेंट के दरमियान ह्यूमन रिलेशन में कि स्टूडेंट जो है टीचर पे ट्रस्ट भी करता है तो वो अपनी जो है सपोर्टिव इन्वायरमेंट के थ्रू वो कुछ भी उससे पूछ सकता है जो उसके जो क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट आ जाता है इंक्लूसिव एटमोसफेयर, इंश्योर एवरी स्टूडेंट फील इंक्लूड, इन्हांसिंग एंगेजमेंट एंड लर्निंग। अब ये ना हो कि कुछ ही स्टूडेंट्स पर फोकस किया जाए, ये ना हो कि बस दो चार स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को कहा जाए कि यही बेस्ट है और इन्हीं के साथ हमारी क्लास होनी चाहिए, यही स्टूडेंट क्वेश्चन के जवाब देंगे, यही स्टूडेंट्स लाइक है और बाकी सारी क्लास ना लाइक है। ये नहीं होना चाहिए, सबको इक्वल चांस देना चाहिए ताकि हर स्टूडेंट इन्वॉल्व करे और वो अपना जो है कॉन्फिडेंस डेवलप कर सके कम्युनिकेशन के लिए। तो आपका जो इन्वायरमेंट ऑफ क्लासरूम है एजुकेशनल लीडरशिप के लिए वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर एक ग्राफ चार्ट आ जाता है जिसमें इनको एक्सप्लेन किया गया है कि रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, ओपन कम्युनिकेशन, सपोर्टिव इन्वायरमेंट एंड इंक्लूसिव एटमोसफेयर, ये सारा एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस करता है ह्यूमन रिलेशन को डेवलप करने में एजुकेशनल लीडरशिप।
Any questions? Thank you.